नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब, मटन और चावल की व्यवस्था किया कि हमको वोट दो। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोमवार को जदयू के मुंगेर में मटन चावल की पार्टी दिए जाने पर जोरदार सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जदयू एक अनोखी पार्टी है जो चावल, मटन और शराब सार्वजनिक रूप से बांट रही है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली क्या बात होगी कि वोट के लिए कोई पार्टी इतने निचले स्तर पर पहुंच जाए। सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी। अनोखी पार्टी बन गई है जो आजकल मटन, चावल, शराब ये बांटने का काम कर रही है। अब जिस पार्टी में नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता हो, मटन बंटता हो, मटन और चावल की व्यवस्था हो, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा। आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन, चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया होगा। ये जनता दल यूनाइटेड अनोखी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर खुले मन से नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब, मटन और चावल की व्यवस्था किया कि हमको वोट दो, हम ये व्यवस्था करेंगे। अब सोचिए कितने नीचे स्तर पर जनता दल यूनाइटेड जा चुकी है। वहीं इस आरोप के बाद तारापुर विधायक और जदयू के जिला अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी में अगर शराब बटी गई है तो इसका प्रमाण सम्राट चौधरी दे, वरना जिला जदयू सम्राट चौधरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएगी। विधायक ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी जिस तरह से सार्वजनिक रूप से शराब बांटने का आरोप लगाया है उसका प्रमाण भी उन्हें देना चाहिए। वहीं विधायक राजीव सिंह ने कहा कि जब जदयू मांस भात और शराब बांटती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं उपचुनाव लड़कर विधायक बना था उस समय भी हमने भोज दिया था और सम्राट चौधरी भी इस भोज में शामिल हुए थे। तो उस समय जनता दल यूनाइटेड अच्छी पार्टी थी और आज जब अलग हो गए तो वो कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टी खराब हो गई। ये उनके दोहरे चरित्र कब तक चलेगी, आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। अनोखी पार्टी बन गई है जो आजकल मटन, चावल, शराब ये बांटने का काम कर रही है। अब जिस पार्टी में नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता हो, मटन बंटता हो, मटन और चावल की व्यवस्था हो, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा। आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन, चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया होगा। ये जनता दल यूनाइटेड अनोखी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर खुले मन से नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब, मटन और चावल की व्यवस्था किया कि हमको वोट दो, हम ये व्यवस्था करेंगे। अब सोचिए कितने नीचे स्तर पर जनता दल यूनाइटेड जा चुकी है। माननीय सांसद मुंगेर के द्वारा मुंगेर के कार्यकर्ता, महागठबंधन कार्यकर्ताओं के सम्मान में भोज का आयोजन हुआ था। वह महाभोज था। महागठबंधन के अपार संख्या में कार्यकर्ता वहाँ आए। कोई अंकलन 30,000 का है, कहीं 35,000 का है, इस प्रकार का अंकलन था। महागठबंधन की ऐसी क्षमता को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष का माथा गड़बड़ा, थोड़ा इम्बैलेंस हो गए। इतना इम्बैलेंस हो गए कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इतने बड़े आयोजित कार्यक्रम पे यह सवाल उठा दिया कि वहाँ शराब बांटी गई, वह शराब की पार्टी थी। तो भाई शराब अगर बट रही थी तो आपकी पार्टी के लोग, आपके पार्टी का यहाँ विधायक है, वो कर क्या रहे थे? क्या उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी? क्या आबकारी को सूचना दी थी तो बताएं। दूसरा, अगर शराब का आरोप है तो वो बताएं स्पष्ट रूप से कौन शराब पी रहा था, कौन शराब बांट रहा था, प्रमाणिकता लेकर करके आए। अगर प्रमाणिकता के बगैर बोल रहे हैं तो ये उनका दिमाग खराब हो चुका है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है संपूर्ण रूप से। इनका हमारे कार्यकर्ता ज्यादातर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। यह शराब का आरोप लगा करके इस वर्ग के कार्यकर्ताओं को शराबी बताना चाहते हैं। यह इनकी घृणित मानसिकता है, ये इनके अंदर की जो संकीर्ण मानसिकता है। ये छोटे वर्ग के कार्यकर्ता जो है उनको जो छोटे छोटे समूह, जाति समूह के जो लोग हैं उन लोगों को शराबी बताना चाहते हैं। आगे क्या ये बताए, ये समाज, पहले तो जिस समाज का इन्होंने अपमान किया है
वो दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज यह जवाब देगा 2024 में सम्राट चौधरी को कि तुमको उखाड़ के फेंक के बताएगा कि जिन पर शराबी होने का आरोप लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान क्या समझेंगे? जिन्होंने जीवन भर कार्यकर्ताओं का अपमान किया हो, जिनका शोषण किया हो, सिर्फ अपनी संपत्ति को बढ़ाया हो, ऐसे लोग कार्यकर्ताओं की दुख और तकलीफ को नहीं समझ सकते हैं। बिहार में जो सरकार आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है वह विकास भी करती है और सम्मान भी करती है। सम्मान करती है इसलिए भोज करा रहे थे, आपकी तरह नहीं कि बृहस्पति के दिन जो है खोजते फिरते हैं कहाँ कड़कनाथ मुर्गा मिलता है। ये नए नए हिंदू बने हैं और छुप के रात को बृहस्पति खोजेंगे कि कड़कनाथ मुर्गा कहाँ मिलेगा। ये ऐसे प्रकार के लोग हैं, ये छद्म हिंदू हैं, नकली ड्रामा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि यहाँ मांस भात और दारू बिक रहा था। तो पहले तो सम्राट चौधरी ये तय कर ले कि हम या तो सबूत दे दे, अन्यथा मुंगेर जिला जनता दल यूनाइटेड इनके ऊपर मानहानि का केस लेकर के आएगी। जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जिसमें मांस और जो है भात और जो है शराब परोसी जाती है। तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि जब मैं चुनाव लड़ा था, याद होगा उपचुनाव 2021 में हुआ था तारापुर विधानसभा का, उस समय हम चुनाव लड़े थे और चुनाव में जब जीत मेरी हुई थी तो सम्राट चौधरी हमको कहे थे कि भैया एक पार्टी दीजिए। तो हम बोले पार्टी उटी इसमें क्या चलेगा, हम कार्यकर्ता के सम्मान के लिए पार्टी देंगे। और उस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को भी आमतौर पर उनको भी हमने बुलाया था और उस कार्यकर्ता के सम्मान पार्टी में हम भी मांस और भात का जो है रखा गया था कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए। और उस सम्मान समारोह में वो खुद शिरकत किए हैं, उसका जो है मेरे पास है, उन्होंने जो लोड किया था इसमें जो है मोबाइल पर उसका है कि सम्मान जो है वो उस सम्मान में वो खुद शिरकत किए हैं और जो है वो खाना खाए हैं मांस भात। तो अब ये कहना चाहते हैं हम कि क्या उस समय जो है मांस भात और उनको खाने के लिए मतलब जो है नहीं खाना, वो जो मांस भात खाने के लिए आए उस समय कैसी पार्टी थी? उस समय जनता दल यूनाइटेड अच्छी पार्टी लग रही थी उनको। और आज जब अलग हुए, आज अगर जो है उनको आमंत्रित नहीं किया गया तो वो कैसे बोल रहे हैं कि मतलब जो है खराब पार्टी होगी? ये दोहरी चरित्र कब तक चलेगा? इनके पिताजी भी इसी तरह का वक्तव्य देते थे। भागलपुर में जो है शकुनी चौधरी ने क्या बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी जी को भागलपुर के मिट्टी में गाड़ देंगे और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को मिट्टी में गाड़ देंगे। तो ये सब जो है बात ये है कि एक कहावत भी है, बाप है पूत परमपद घोड़ा, नहीं कुछ तो थोड़म थोड़ा। बोलने में तो कुछ लगता नहीं, ये तो सीधा आए हैं राजनीति कार्यकर्ता के रूप में, इन्होंने किया नहीं है, ये सीधा राजनीति ऊपर से किए हैं। तो कार्यकर्ता का दुख क्या होता है क्या समझेंगे? कार्यकर्ता किसको कहते हैं? और सदैव कार्यकर्ता का जो है शोषण किया है। किसी भी जिस समय ये समता पार्टी, जिस समय इनके पिताजी समता पार्टी में थे उस समय भी कार्यकर्ता का शोषण तारापुर में होता था। जब ये जो है विधायक बना, कम एज में मंत्री बना, उस समय भी मतलब जो है कार्यकर्ता का शोषण करके ही कम एज में मंत्री बना था। और इनका ये भी कहना है कि हमारे पिताजी के पैर पकड़ के नीतीश कुमार जी मंत्री बने थे। उस समय तो ये थे नहीं, उस समय तो ये राजद में थे, तो इसका कैसे नीतीश कुमार जी पैर पकड़ करके मुख्यमंत्री बने? ये सब जो है खोखी दलीली मारते रहते हैं ताकि जो है ऊपर से हमको जो है लोग समझे कि हम बहुत बड़े राजनेता हो गए। यही सब तो इनका वक्तव्य होते रहता है। इस वक्तव्य से जो है तारापुर की ही जनता नहीं, पूरे मुंगेर जिला की और बिहार की जनता को भी शर्मसार होना पड़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।